बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्मा चौधरी फ्रॉम डॉक्टर अस्मा यूट्यूब चैनल। माह सियाम रहमतों और बरकतों का महीना है, ताहम ऐसे माह में ज़ियाबैतस समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार अफराद कुछ मुश्किल में पड़ जाते हैं कि वो रोज़ा कैसे रखें। पाकिस्तान में हर 4 में से एक फर्द शुगर की किसी न किसी किस्म का शिकार है। ऐसे अफराद अगर रोज़ा रख रहे हैं तो उन्हें सेहतमंद और मतवाज़न ब्लड शुगर लेवल के लिए कुछ तदाबीर पर अमल करना चाहिए। वो तदाबीर कौन सी हैं, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शुगर के मरीजों को सबसे पहले रोजा रखने से कबल अपने मुआलिज से राब्ता करना चाहिए और अपने मुआलिज की तजवीज़ करदा असूलों पर अमल करना चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़ा रखना इन अफराद के लिए मुश्किल होता है जो कि इंसुलिन का इस्तेमाल करते हों या शुगर से मुतल्लक मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हों। ऐसे अफराद रोज़ा रखने की सूरत में अगर पूरे महीने अपने शुगर लेवल को मुसलसल मॉनिटर करते रहें और अपने ब्लड शुगर लेवल पर कड़ी नज़र रखें तो उन्हें इसकी समझ आ जाएगी और वो अपने खाने पीने की आदत और रोज़े को अपनी शुगर के लेवल के मुताबिक बासानी चला सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़ियाबैतस टाइप 1 के मरीजों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, जबकि ज़ियाबैतस टाइप 2 के मरीजों को रोज़ा रखने से कबल अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए ताकि किसी एमरजेंसी की सूरत का सामना ना करना पड़े। अब मैं आपको बताऊंगी कि शुगर लेवल गिरने और ज़्यादा होने की अलामात कौन सी हैं। इंसानी खून में शुगर लेवल की कमी की अलामात में बहुत ज़्यादा पसीना आना, सर्दी लगना, इंतहाई शदीद भूख का महसूस होना, बिनाई का धुंधलाना, दिल की धड़कन की रफ्तार तेज होना और सर चकराना शामिल है। जबकि शुगर लेवल में इजाफे की अलामात में मरीज के होंठों का खुश्क होना और बार बार पेशाब आना शामिल है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से तजवीज़ किया जाता है कि शुगर के मरीज रमज़ान के महीने के दौरान प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जबकि मीठे खानों और कैफीन से गुरेज करें। ज़ियाबैतस के मरीज रमज़ान के दौरान हर किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये ख्याल रखें कि वो मतवाज़न ग़िज़ा हो। किसी भी ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल परेशानी का बायस बन सकता है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शुगर के मरीजों के लिए तजवीज़ किए गए चंद मुफीद मशवरे मंदरजा झैल हैं। शुगर के मरीज के लिए माहिरीन की जानिब से तजवीज़ किया जाता है कि सबसे पहले वो खुद को रोज़ा रखने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करें। माहिरीन की जानिब से बेहतरीन मशवरा ये दिया जाता है कि हर मरीज रमज़ान के आगाज़ से कबल ही अपने मुआलिज से दवाओं और ग़िज़ा का चार्ट और तरीका इस्तेमाल बनवा ले। अद्वियात से मुतल्लक खुद से कोई फैसला ना करे। शुगर के शिकार अफराद सहरी में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो देर से हज़म हों। आम हालात में ज़ियाबैतस के मरीज पराठा नहीं खा सकते, लेकिन वह सहरी में कम तेल से बना हुआ पराठा खा सकते हैं। देर से हज़म होने वाली ग़िज़ाओं में हलीम भी शामिल है। हलीम में गोश्त और दालों के सबब फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके नतीजे में तादेर भूख नहीं लगती। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के खदशात के सबब अंडे का इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज अगर अंडे का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो निस्फ जर्दी के साथ अंडा खाया जा सकता है। अंडे का इस्तेमाल किसी सालन के साथ मिलाकर भी लिया जा सकता है। शुगर के जिन मरीजों को प्यास ज़्यादा लगती है वो सहरी में इलायची के कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची के कहवे में कम मिकदार में दूध भी शामिल किया जा सकता है या फिर नमकीन लस्सी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सहरी के दौरान मीठे में खुजला, फिनिया, कस्टर्ड या किसी भी किस्म की मीठी ग़िज़ा का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। शुगर के मरीज रोज़ा खजूर से अफ्तार कर सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक एक खजूर में 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जिसमें मादनियात, फाइबर, फास्फोरस और पोटाशियम भी मौजूद होता है। खजूर में पाए जाने वाला पोटाशियम थकावट और बोझलपन दूर करता है। ज़ियाबैतस के मरीज रोज़ा अफ्तार करते हुए एक खजूर खा सकते हैं और अगर इनका शुगर लेवल मतवाजन है तो 2 खजूरें भी खाई जा सकती हैं। अफ्तार के दौरान फलों की चाट बगैर चीनी, करीम और दूध की खाई जा सकती हैं। फलों में थोड़ी सी मिकदार में नींबू का रस भी शामिल किया जा सकता है।
माया में सादा पानी बेहतरीन करार दिया जाता है, जबकि नमक में 1 गिलास नींबू पानी भी पिया जा सकता है। शुगर के मरीज घर की बनी हुई ग़िज़ाओं का ही इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि तेल, नमक, लाल मिर्च और चीनी की ज़्यादा मिकदार लेने से परहेज करें। शुगर के मरीज रात भूख लगने पर 1 रोटी कम मिर्च मसाले वाले सालन के साथ या सलाद और रायते के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। चावलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, मगर 1 प्लेट से ज़्यादा नहीं। रात सोने से कबल भूख महसूस होने पर 1 गिलास दूध बगैर शक्कर के पिया जा सकता है। रमज़ान बखैर आफियत गुजारने और रोज़ों के मुकम्मल फ़वाइद हासिल करने के लिए इफ्तार के बाद और रात खाने से कबल कम अज़ कम 30 मिनट चहलकदमी लाजमी करें। शुगर के मरीजों के लिए चहलकदमी भी एक बेहतरीन इलाज करार दिया जाता है। शुगर के मरीज अपने मुआलिज के मशवरों के मुताबिक रमज़ान गुजारें। खुद से अद्वियात या शुगर लेवल के कम या ज़्यादा होने की अलामात पर इलाज ना करवाएं। ये थी आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।